आज की कहानी 2002 में रिलीज हुई फिल्म साइन की है। इस फिल्म में हमें एलियन दिखाए जाते हैं जो पृथ्वी पर अजीब से साइन बना रहे होते हैं। इस फिल्म को भी एम नाइट श्यामलन ने ही डायरेक्ट किया है, जो अपनी ओरिजिनल राइटिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म का बजट $72 मिलियन था और इसने $408 मिलियन कमाए। कहानी के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी के, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड शुरू करते हैं कहानी को। कहानी में हम एक परिवार को देखते हैं। इसमें ग्राहम, उसकी वाइफ कॉलिन और दो बच्चे बो और मॉर्गन और ग्राहम का एक भाई मैरिल दिखाए जाते हैं। मैरिल का रोल प्ले किया है जोकिन फीनिक्स ने, जिन्होंने जोकर में जोकर का रोल किया था और उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। खैर आगे हमें ये बताया जाता है कि ग्राहम 6 महीने पहले एक प्रीस्ट हुआ करता था, पर उसकी वाइफ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसके बाद से ही ग्राहम को गॉड पर से भरोसा नहीं रहा। अब हमें दिखाया जाता है ग्राहम के खेतों को किसी ने खराब कर दिया होता है, पर इन्हें इस तरह से किया गया है जो बनाते हैं एक साइन। ग्राहम लोकल पुलिस ऑफिसर पास्की को बुलाता है और इल्जाम अपने नेबर्स के बच्चों पर लगाता है, पर पास्की कहती है कि बिना किसी नुकसान के, वो भी बिना किसी मशीन के, पॉसिबल ही नहीं है। खैर इसी बीच बो और मॉर्गन अपने डॉग के पास बैठे होते हैं, पर डॉग की तबीयत ठीक नहीं लगती क्योंकि वो बो पर अटैक कर देता है, इसलिए मॉर्गन को उसे मारना पड़ता है। ग्राहम भी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और ये काफी अजीब होता है क्योंकि आज से पहले इनके डॉग ने ऐसा कभी नहीं किया था। खैर रात हो जाती है और ग्राहम को बाहर से आवाज सुनाई देती है। ग्राहम अपने भाई मैरिल के साथ बाहर जो भी है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो इन दोनों से तेज निकलते हैं, भागने में भी और कूदने में भी। अगले दिन ग्राहम पास्की को सब बताता है जो भी कल रात को हुआ, पर तभी टीवी पर न्यूज में दिखाया जाता है कि खेतों में बने साइन अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आ रहे हैं। स्पेशली हमें इंडिया का सीन दिखाया जाता है। खैर न्यूज से ये साफ हो जाता है कि ग्राहम के खेतों को नेबर्स के बच्चों ने तो खराब बिल्कुल भी नहीं की। खैर अगले दिन सभी बाहर आ जाते हैं। मॉर्गन तो बुक शॉप से एलियंस की बुक खरीदता है क्योंकि मॉर्गन को ये लगता है कि ये साइंस एलियंस बना रहे हैं। इसके बाद हमें मैरिल को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है मैरिल के पास्ट के बारे में कि वो एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, पर कॉलिन की मौत के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने भाई के साथ रहेगा और इसके बाद से ही मैरिल ने बेसबॉल खेलना बंद कर दिया। फिर आगे हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि है इस फिल्म के डायरेक्टर, जो कि अपनी मूवी में छोटे मोटे कैमियो देते रहते हैं और इस मूवी में इनका नाम होता है रे रेड्डी और इन्हीं की वजह से कॉलिन की मौत हुई थी। पर आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे खुलेआम क्यों घूम रहा है, तो दरअसल रे ट्रक ड्राइवर है और एक्सीडेंट वाले दिन रे की गलती से आंख लग जाती है और इसी के कारण ही एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कॉलिन मारी जाती है। क्योंकि ये घटना जानबूझकर नहीं की गई थी, इसलिए रे को थोड़ी सी ही सजा होती है क्योंकि जो भी हुआ वो बस अनजाने में हुआ। खैर अब रात के समय ग्राहम की फीमेल डॉग भौंक रही होती है। ये डॉग खेतों की तरफ देखकर भौंक रहा है, इसलिए ग्राहम चेक करने के लिए जाता है और उसे खेतों के बीच दिखते हैं एक पैर जो कि इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं है और ये देखकर ग्राहम डर जाता है और घर के अंदर भाग जाता है और ये सचमुच एलियन ही था, ये कंफर्म करते हैं न्यूज वाले, क्योंकि न्यूज में दिखाया जाता है कि कुछ यूएफओ को मैक्सिको के ऊपर देखा जा रहा है। खैर ये बात ग्राहम घर में किसी को नहीं बताता। अगले दिन बो और मॉर्गन उस बुक के हिसाब से प्रिपरेशन करने लगते हैं ताकि वो एलियंस से बच सके। ग्राहम भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस किताब को देखने लगता है जिसमें कई सारे एलियंस की फोटो बनी होती है। तभी एक कॉल आता है और ये कॉल किया होता है रे ने और ग्राहम तुरंत ही रे के पास चला जाता है। ग्राहम देखता है कि रे कहीं पर जा रहा होता है। जाने से पहले रे ग्राहम को बताता है कि उसके घर में एक एलियन है जो कि काफी दिनों से यहीं छुपा हुआ है, जिसे मैंने एक रूम में बंद कर दिया है। रे ग्राहम से माफी भी मांगता है कि जो भी उसके बीवी के साथ हुआ और रे कहता है कि ये बस गलती से हुआ। ग्राहम पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। रे कहता है कि मैं नदी के पास जा रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ये निशान जहाँ भी बने हैं वहाँ आसपास कोई भी पानी का सोर्स नहीं है, इसका मतलब कि शायद इन एलियंस को पानी पसंद नहीं। खैर ग्राहम कंफर्म करने के लिए रे के घर में जाता है और उस रूम के पास चला जाता है और उस रूम में से एलियंस के हाथ निकलते हैं और ग्राहम डर के कारण एलियंस के फिंगर्स को काट देता है। वही हमें मैरिल दिखाया जाता है जो टीवी पर देख रहा होता है और इसमें हम एलियंस को फाइनली देख पाते हैं। ये देखकर मैरिल डर जाता है और इसके बाद इन सभी को यकीन हो जाता है कि पृथ्वी पर एलियंस ने अटैक कर दिया है। ग्राहम सबको नदी के पास चलने के लिए कहता है, पर घर में कोई भी घर से बाहर जाना नहीं चाहता, इसलिए ये पूरे घर को लॉक कर देते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। न्यूज में दिखाया जाता
आता है कि और भी ज्यादा यूएफओज आसमान में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। खैर अब घर की छत से आवाज सुनाई दे रही होती है जैसे कि उस पर कोई चल रहा है। तभी दरवाजे के नीचे से एलियंस के हाथ आते हैं और ये देखकर सभी डर जाते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं। पर बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट टनल होती है जिसमें से एक एलियन मॉर्गन को पकड़ लेता है, पर ग्राहम और मैरिल मॉर्गन को बचा लेते हैं और उस टनल को बंद कर देते हैं। इसके बाद मॉर्गन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसे अस्थमा है। खैर कैसे भी ये सभी सुबह तक सरवाइव कर लेते हैं और एलियंस भी घर से जा चुके हैं, इसलिए ग्राहम मॉर्गन को सोफे पर सुलाकर टीवी चलाने चला जाता है। पर तभी वो देखता है कि उनमें से एक एलियन अंदर आकर मॉर्गन को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि उस एलियन की 2 उंगली कटी है। इसका मतलब कि ये वही एलियन है जिसके फिंगर्स ग्राहम ने रे के घर में काटे थे। वो एलियन मॉर्गन के नाक में कोई गैस इंजेक्ट करने लगता है। तभी मैरिल अपने बैट से उस एलियन के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो एलियन गिर जाता है और उस पर एक पानी का गिलास गिर जाता है जिसमें पानी भरा था और इससे उस एलियन का मुंह जलने लगता है एंड फाइनली वो एलियन मर जाता है। ग्राहम मॉर्गन को घर से बाहर ले जाता है एंड सबको लगता है कि मॉर्गन अब नहीं रहा, पर तभी मॉर्गन होश में आ जाता है। हमें यह दिखाया जाता है कि एलियंस ने भी पृथ्वी को छोड़ दी क्योंकि उसके बाद कोई भी यूएफओ आसमान में नहीं दिखाई दिया। एंड आखिर में हम ग्राहम को देखते हैं जो कि प्रीस्ट के कपड़े पहन रहा होता है एंड इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि एलियंस ने पृथ्वी को क्यों छोड़ा, तो दरअसल इन एलियंस के लिए पानी किसी तेजाब जैसा है और पृथ्वी पर तो पानी ऑलमोस्ट 80% है, इसलिए वो यहाँ से चले गए। बात करें एलियंस की तो मुझे लगता है कि ये एलियंस नुकसान पहुंचाने यहाँ पर नहीं आए थे क्योंकि पूरी मूवी में हमें ये नहीं दिखाया गया कि किसी इंसान की इन एलियंस की वजह से मौत हुई। और आखिर में वो एलियन जो मॉर्गन के अंदर गैस इंजेक्ट करता है उसके बाद मॉर्गन को कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब कि वो गैस शायद मॉर्गन के अस्थमा के लिए थी क्योंकि मॉर्गन बाद में ठीक भी हो जाता है। यानी कि अगर उस एलियन को नुकसान पहुंचाना ही होता तो शायद अब तक मॉर्गन जिंदा भी नहीं होता। ये एलियंस बस पृथ्वी पर आए थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा कुछ ज्यादा ही है तो ये यहाँ से चले गए। खैर ये तो मेरी राय है, आप अपनी भी राय बता सकते हैं कमेंट्स में। तो अब आते हैं मूवी के फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट नंबर 1, जो एलियन वाली बुक हमें दिखाई गई थी उसकी सभी ड्राइंग्स को डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन की बेटी सलीका श्यामलन ने बनाया था। फैक्ट नंबर 2, मूवी में जब ग्राहम अपने बच्चों को उनके जन्म की स्टोरी सुना रहा होता है तो दरअसल वो स्टोरीज रियल हैं, वो भी एम नाइट श्यामलन के बच्चों की। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जोकिन फीनिक्स की जगह मार्क रफेलो को मैरिल के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि मार्क रफेलो को ब्रेन ट्यूमर है इसलिए उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। खैर सर्जरी के बाद मार्क रफेलो ठीक हो गए। फैक्ट नंबर 4, वो जो साइन खेतों में बने थे उन्हें सचमुच बनाया गया था क्योंकि एम नाइट श्यामलन को सीजीआई का इस्तेमाल करना पसंद नहीं। फैक्ट नंबर 5, वो जो खेत थे उनकी फसलों को बड़ा करने के लिए मूवी के प्रोडक्शन ने एक न्यू वाटरिंग टेक्निक डेवलप की थी। फैक्ट नंबर 6, साइन से पहले इस मूवी का नाम एलियन बुलेटिन रखा गया था, फिर बाद में इसे विजिटर्स किया एंड आखिर में इसे साइन नाम दिया गया। तो दोस्तों ये रही साइन मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैंने एम नाइट श्यामलन की और 2 मूवी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।